नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ से दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? कहता है कि वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ से दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को, ज़ॉम्बी वायरस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों, ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है। तो कौन क्या है, कहां पर? रूस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपुत्र के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवपुत्र के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? देवपुत्र के नाम से जो है कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा कनिष्क। क्लियर। कुषाण वंश के शक्तिशाली सम्राट हुए थे कनिष्क, इन्हें ही देवपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय कौन थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय कौन थे? देखिए नई दिल्ली का जो उद्घाटन किया था, पहले इसका आंसर बता देता हूं, ये लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय थे। 1911 में, इसके थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं, 1911 में दिल्ली में एक भव्य आयोजन, दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी ने इसमें घोषणा किया था, इस भव्य दरबार में घोषणा किया था कि राजधानी को, भारत की राजधानी जो है अब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। क्लियर। कहां कर दिया जाए? दिल्ली कर दिया जाए, अर्थात दिल्ली का घोषणा 1911 में हो चुका था। क्लियर। और उद्घाटन कब हुआ? 1931 ईस्वी में इरविन। जब घोषणा हो रहा था उस समय, तो उस समय हार्डिंग द्वितीय था। यहाँ के गवर्नर कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य के विधान परिषद की सीटों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? किसी भी राज्य के विधान परिषद की सीटों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो विधान परिषद की सीटों की न्यूनतम संख्या जो है वो 40 हो सकती है। कितना हो सकता है? 40 हो सकता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। कहता है कि किसी भी राज्य के विधान परिषद की सीटों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो सीटों की जो न्यूनतम संख्या हो सकती है वो 40 हो सकती है, जबकि विधानसभा का सीट अगर पूछ दे, ये विधान परिषद का 40 हो सकता है, लेकिन अगर विधान सभा पूछ दे तो उसमें कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 न्यूनतम संख्या हो सकती है विधानसभा में, जबकि अधिकतम संख्या अगर पूछे विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या क्या हो सकती है, तो 500 हो सकती है। क्लियर। तो किसी भी राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या न्यूनतम क्या हो सकती है? 60 हो सकती है, जबकि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकती है? तो 500 हो सकती है। क्लियर। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में मिलता है। किस में मिलता है? कायस्थ शब्द का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में मिलता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। ध्यान में रखिएगा, विशाख दत्त जो है क्या है? मुद्रा राक्षस के लेखक है। जबकि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य कौन थे?
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। क्लियर? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में 5 यमन राजाओं का उल्लेख है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है अशोक के किस शिलालेख में 5 यमन राजाओं का उल्लेख है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है? अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है तो 13वां शिलालेख में किया गया है। 13वां शिलालेख कहता है अशोक के किस शिलालेख में 5 यमन राजाओं का उल्लेख है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है? तो 13वां शिलालेख में की गई है। क्लियर हो गया होगा। तो 13वां शिलालेख ऑप्शन नहीं है, अर्थात नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो 13वां शिलालेख में जो और क्या मिलता है? पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन मिलता है। अशोक के 13वां शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिलता है। जब आप सुने होंगे कि जब 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है कौन? अशोक। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है और बहुत सारा नरसंहार होता है इस युद्ध में, और इसी नरसंहार के कारण ही अशोक का हृदय यहाँ परिवर्तित हो जाता है और वो जिसका वर्णन जो है किसमें मिलता है? 13वां शिलालेख में मिलता है। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग के अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? किस आयोग के अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? पंजाब और हरियाणा राज्य जो है धर आयोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, धर आयोग। किस आयोग के अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो धर आयोग के अनुशंसा पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से धातु को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कौन से धातु को हथेली पर रखने से पिघल जाती है? वह कौन सा धातु है जिसको हथेली पर रखने से पिघल जाती है? तो कौन सा धातु है? गैलियम है। कौन है? गैलियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका संकेत होता है Ga। गैलियम का संकेत क्या होता है? Ga। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? तो ये अकबर के विरुद्ध किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। अकबर के विरुद्ध क्या हुआ था? जौनपुर में फतवा जारी किया था। क्लियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? तो ये अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। किसमें रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त को पारित हुआ था और 9 अगस्त को पूरे देश में फैल गया था। 9 अगस्त को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 9 अगस्त के दिन ही कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स को पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दिया था। जैसे जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया था, महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में बंद कर दिया था। आगा खान पैलेस में महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी भी थी और सरोजिनी नायडू को भी बंद किया था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूरज पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होती है, जब सूरज पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होती है तो क्या कहलाता है? जब सूरज है
चंद्रमा है और पृथ्वी है, ये तीनों जब एक ही सीधी रेखा में हो जाता है तो इसको सिजगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिजगी बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सिजगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है। कौन है? पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है। ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्रगिरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हाल ही में आसियान के नवीनतम सदस्य देश कौन बन गए हैं? हाल ही में जो है आसियान का नवीनतम सदस्य देश बना है, वह कौन बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाला जो वनडे एग्जाम है उसमें जरूर ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तिमोर लिस्ते कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा तिमोर लिस्ते जो है आसियान के नवीनतम सदस्य देश बना है। क्लियर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा तिमोर लिस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो 30 डेसिबल का ध्वनि जो है उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा हैरी हेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संयुक्त राष्ट्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई थी? विमान दुर्घटना में जो हो गया था डैग हैमरशोल्ड को हो गया था। किसका हो गया था? डैग हैमरशोल्ड को हो गया था। 1961 ईस्वी में हुआ था। अफ्रीका में हो गया था। कहाँ हो गया था? अफ्रीका में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में हो गई थी, कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हो गया था। 1961 में हुआ था। कब हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। 1961 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए प्रथम चुनाव का आयोजन कब किया गया था? संविधान सभा के लिए प्रथम चुनाव का आयोजन जो है जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा के लिए प्रथम चुनाव का आयोजन जो हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना, देखिए राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था? राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो है शिव दयाल खत्री ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा शिव दयाल खत्री। शिव दयाल खत्री जो है 1861 में किया था। कब किया था? 1861 में किया था। क्लियर। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिव दयाल खत्री ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण विज्ञान का जनक कौन है? वर्गीकरण विज्ञान का जनक कौन है? तो वर्गीकरण का जो विज्ञान है उसका जनक लिनियस है। कौन है? लिनियस है। ऑप्शन बी हो जाएगा लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर दा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्टर दा किसका उपनाम है? मास्टर दा जो है सूर्य सेन का उपनाम है। किसका नाम है? सूर्य सेन का उपनाम है मास्टर दा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं, जो कि 4 जुलाई के दिन घटित होता है। कब होता है? 4 जुलाई के दिन ये घटित होता है। क्लियर।
पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर कहलाता है। कब क्या कहलाता है? अपसौर कहलाता है, ऑप्शन ए, जो कि 4 जुलाई के दिन घटित होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के बाद पुर्तगाली एवं अंग्रेज के बीच शत्रुता समाप्त हो गई थी? कहता है कि कौन सा वह संधि हुआ था, कौन सा वह संधि हुआ था जिसके बाद जो है पुर्तगाली एवं अंग्रेज के बीच शत्रुता समाप्त हो गई थी? तो मैड्रिड की संधि, ऑप्शन ए हो जाएगा। मैड्रिड की संधि जो है हुआ था 1630 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1630 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पुर्तगाल एवं अंग्रेज के बीच शत्रुता समाप्त हो गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने मुख्यालय गोवा से कोचीन स्थानांतरित कर लिया था? किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने मुख्यालय गोवा से कोचीन स्थानांतरित कर लिया था? तो कौन कर लिया था? नीना डी कुन्हा, ऑप्शन ए हो जाएगा नीना डी कुन्हा। नीना डी कुन्हा जो है 1530 में, कब क्या था? 1530 में। क्लियर? कहता है किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने मुख्यालय गोवा से कोचीन स्थानांतरित कर लिया था? तो नीनो डी कुन्हा ने 1530 में। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपना पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? डचों ने अपना पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम में किया था। कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में किया था 1605 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1605 ईस्वी मसूलीपट्टनम में किया था। कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कितने निदेशकों का समूह था? अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने सदस्य हिस्सेदारी में थे? तो 24 सदस्य थे, 24 लोगों का यह कंपनी था। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में किस जगहों पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति दिया था? बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में किस जगहों पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति दिया था? तो वह कौन सा जगह था? सतगांव एवं चटगांव। ऑप्शन ए हो जाएगा, सतगांव एवं चटगांव में जो है 1536 ईस्वी में क्या किया था? फैक्ट्री खोलने का आदेश दिया था। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन ए, सतगांव एवं चटगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने श्रीलंका को कब जीत लिया था? डचों ने श्रीलंका को कब जीत लिया था? तो कब जीता था? 1658 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1658 ईस्वी में जीत लिया था। कहता है कि डचों ने श्रीलंका को कब जीत लिया था? तो डचों ने 1658 ईस्वी में पुर्तगालियों से जीत लिया था। श्रीलंका को किससे जीता था? पुर्तगालियों से जीता 1658 ईस्वी में। क्लियर? किससे जीता था? पुर्तगालियों से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत पूर्वी देशों के प्रति काफी आकर्षक बनाया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत पूर्वी देशों के प्रति काफी आकर्षक बनाया? काफी आकर्षक जो बनाया था ये मार्को पोलो। कौन थे? मार्को पोलो। कहता है किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत, ये यूरोपीय यात्री थे जिसका यात्रा वृत्तांत बता रहा है कि पूर्वी देशों के प्रति काफी आकर्षक बनाया, तो मार्को पोलो को। ये मार्को पोलो जो है चीन की यात्रा किया था।
किसका किया था? चीन की यात्रा किया था, जो कि अपने वृत्तांत में लिखा था और वो काफी आकर्षक बना दिया। क्लियर? जिसके कारण से यूरोपीय यात्री जो है ना, यूरोपीय व्यापारी लोग पूर्वी देशों के प्रति रुझान पैदा हुआ और लोग आने लगे। क्लियर? ज्यादा संख्या में आए और व्यापार होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने कपड़ा एवं सिल्क का उत्पादन कहां से किया था? डचों ने कपड़ा एवं सिल्क का उत्पादन कहां से किया था? तो कोरोमंडल तट से किया था। कहां से किया था? कहता है डचों ने कपड़ा एवं सिल्क का उत्पादन कहां से किया था? तो कोरोमंडल तट से ये किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो जॉन चाइल्ड जो थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड को क्या किए थे? भारत से निष्कासित कर दिए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं ये अंतिम क्वेश्चन है। कहता है पुर्तगालियों ने किस शासक से बेसिन द्वीप 1534 ईस्वी में प्राप्त किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने किस शासक से बेसिन द्वीप 1534 ईस्वी में प्राप्त किया था? तो किससे किया था? पुर्तगाली बहादुर शाह से किया था। किसने किया था? किससे किया था? बहादुर शाह से किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। पुर्तगालियों ने किस शासक से बेसिन द्वीप 1534 ईस्वी में प्राप्त किया था? तो बहादुर शाह से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो अब हमको इसी के साथ इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और आने वाला कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए तत्परता से लगे रहिए। इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार, जय।